सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका पाइथन पोस्टमार्टम सीरीज की एक और इस वीडियो में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं डिफरेंस रिमूव वर्सेस पॉप। तो रिमूव और पॉप में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखो, ऑलमोस्ट हम सभी फंक्शंस कवर कर चुके हैं लिस्ट से रिलेटेड, है ना। हमने रिमूव कर लिया, सॉर्ट कर लिया, लेंथ कर लिया, काउंट कर लिया, इंडेक्स कर लिया। ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस हम लोग कवर कर चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने अपेंड और इंसर्ट के बीच में डिफरेंस देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रिमूव और पॉप में क्या डिफरेंस होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कई बार कि रिमूव और पॉप में क्या डिफरेंस है। तो चलिए देखो, सबसे पहला पॉइंट आप देखो, रिमूव फंक्शन में वी कैन यूज टू रिमूव स्पेशल एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। रिमूव फंक्शन किस लिए यूज होता है? एक स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव करने के लिए हमारा यूज होता है। उसके बाद अगर हम दूसरे साथ में देखें तो पॉप फंक्शन आ जाता है। तो पॉप फंक्शन में क्या होता है? पॉप फंक्शन ऑलवेज रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। ये लिस्ट के लास्ट में जो भी एलिमेंट होता है ये उसको रिमूव कर देता है। आपको प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ, डोंट वरी। देखो पाइचाम पे आ गए हम लोग। देखो मान लो मैंने रिमूव किया, एन डॉट रिमूव सिंटेक्स ध्यान है ना, पहले लिस्ट का नाम आता है। यहाँ पे देखो लिस्ट का नाम मेरा एन है, तो मैंने एन दिया, फिर डॉट, फिर रिमूव। अब इसके अंदर मैं वो वैल्यू पास करूँगा जो मैं रिमूव करना चाहता हूँ। मान लो मैं ये 30 रिमूव करना चाहता हूँ, क्लियर है। यहाँ पे 30 रिमूव हो जाएगा और अब मैं एन को दोबारा से प्रिंट करा लेता हूँ, क्लियर है। देखो अब जैसे ही मैंने इसको रन किया, देखो 30 मेरा रिमूव हो चुका है। अब 20 के बाद सीधा 40 आ रहा है। तो रिमूव फंक्शन क्या करता है? एक स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव करता है जो भी हम पास करेंगे, क्लियर है। उसके बाद पॉप फंक्शन क्या करता है? पॉप फंक्शन सिंपली मेरा लिस्ट के लास्ट में जो वैल्यू होगी ना, ये उसको रिमूव कर देगा। यहाँ पे लिस्ट के लास्ट में क्या है? 40 है, तो ये 40 को रिमूव कर देगा। अब मेरे पास आ रहा है 10, 20, 30, क्लियर है। तो एन डॉट पॉप क्या करेगा? ये लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। तो पहले पॉइंट का मतलब यही था, बस और कुछ भी नहीं है। अब अगले पॉइंट पे आ जाओ, इट कांट रिटर्न एनी वैल्यू। रिमूव फंक्शन क्या करता है? ये कुछ भी रिटर्न करके नहीं देता है। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, डोंट वरी। फंक्शन में जब हम फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हम रिटर्न अलग से देखने वाले हैं। वैसे मैं आपको सिंपली एक ओवरव्यू दे देता हूँ। रिमूव फंक्शन मेरे को कुछ वैल्यू रिटर्न करके नहीं देता, पर पॉप फंक्शन मेरे को रिटर्न करके देता है। क्या देता है? रिमूव्ड एलिमेंट। जो एलिमेंट उसने रिमूव किया ना, ये मेरे को वो रिटर्न करके देता है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे जैसे रिमूव किया था ना, मैंने यहाँ पे 30 को रिमूव किया था, तो मैं इसको प्रिंट के अंदर ले लेता हूँ। तो अगर ये कुछ रिटर्न करके देगा तो मैं वही कंसोल पे प्रिंट करा लूँगा, क्लियर है। सिंपल सी चीज़ है। तो देखो अब जैसे ही मैंने इसको रन किया, देखो नन आ रहा है। इसने मेरे को कुछ रिटर्न करके नहीं दिया है, इसलिए मेरे को यहाँ पे नन मिल रहा है। अब वहीं पे दूसरे हाथ पे देख लेते हैं, दूसरी साइड पे क्या है? पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन मेरे को क्या है? ये मेरे को रिटर्न करके देता है। क्या रिटर्न करके देता है? जो भी एलिमेंट उसने रिमूव किया। तो यहाँ पे ये 40 को रिमूव करेगा, तो यहाँ पे मेरे पास 40 प्रिंट हो जाएगा, क्लियर है। देखो आ गया 40। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे दूँ 9900, तो ये मेरे को 9900 को रिमूव कर देगा, और ये प्रिंट में मेरे को कर देगा 9900, और ये एलिमेंट मेरा रिमूव हो जाएगा। तो पता लग गया आपको। देखो रिटर्न कुछ नहीं है, ये फंक्शंस का पार्ट है। मैं आपको इन डिटेल बताने वाला हूँ जब हम फंक्शंस करेंगे, क्लियर है, कि हम अपने फंक्शन कैसे बना सकते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाते हैं, क्या वैल्यू रिटर्न कैसे होती है, ये हम इन डेप्थ देखने वाले हैं, डोंट वरी। बस मैंने आपको छोटा सा ओवरव्यू दे दिया कि ये कैसे वर्क करता है। चलिए एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं बस फटाफट से, और कुछ भी नहीं है। इफ स्पेशल एलिमेंट नॉट अवेलेबल देन वी विल गेट वैल्यू एरर। तो रिमूव में क्या होता है कि अगर मैंने कोई ऐसी वैल्यू दे दी जो कि लिस्ट में प्रेजेंट ही नहीं है, मान लो मैंने 5500 को रिमूव कर रहा हूं, तो ये मेरे को देगा वैल्यू एरर, ठीक है। तो ये मेरे को एरर देगा। जबकि पॉप फंक्शन मेरा एरर कब देगा? पॉप फंक्शन मेरा एरर तब देगा जब मेरी लिस्ट खाली होगी। देखो अभी ये रिमूव अच्छे से वर्क करेगा, लेकिन अगर मैं इस लिस्ट को खाली कर दूं, चलो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको 4 बार लेता हूं या 5 बार लेता हूं, ठीक है, तो आपको अच्छे से पता चलेगा। 5 बार ले लिया। देखो अब पहली बार में क्या होगा? मेरा 40 रिमूव हो जाएगा, है ना।
पहली बार में 40 रिमूव होगा, उसके बाद लास्ट एलिमेंट मेरा 30 बचेगा, उसके बाद मेरा 30 रिमूव हो जाएगा, उसके बाद मेरा 20 रिमूव हो जाएगा, उसके बाद मेरा क्या रिमूव हो जाएगा, 10 रिमूव हो जाएगा, उसके बाद मेरी बचेगी एम्प्टी लिस्ट। तो एरर मेरे को यहीं पे मिल जाएगा। देखो अब यहाँ तक आते आते क्या हुआ, यहाँ तक आते आते मेरे सारे एलिमेंट रिमूव हो चुके हैं, देख रहे हो। चलो मैं इसको भी कमेंट करता हूँ। देखो मैंने भी एक इसको कमेंट कर दिया है, क्लियर है। तो अब क्या हुआ है, देखो अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, देखो 40 पहले 40 रिमूव हुआ, फिर 30 रिमूव हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 10 हुआ, और लास्ट में मेरे पास एम्प्टी लिस्ट बची। अब मैं एम्प्टी लिस्ट में अगर पॉप ऑपरेशन चलाऊंगा ना तो मेरे को एरर मिलेगा, ठीक है, इंडेक्स एरर, समझ रहे हो। खाली लिस्ट में अगर मैं पॉप फंक्शन को चलाऊंगा तो मेरे को एरर मिलेगा, क्लियर है। ये था इसका मतलब कि रिमूव फंक्शन मेरा तब एरर देता है जब एक स्पेसिफिक एलिमेंट लिस्ट में प्रेजेंट ना हो, और पॉप फंक्शन मेरे को तब एरर देता है, ये इंडेक्स एरर देता है, ठीक है। पॉप फंक्शन मेरे को इंडेक्स एरर देता है तब देता है जब मेरी लिस्ट खाली हो, एम्प्टी लिस्ट हो, और मैं उसमें फिर भी पॉप ऑपरेशन कर रहा हूं, है ना। लॉजिकल सी बात है। पॉप फंक्शन मेरा लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है, पर लिस्ट में कुछ है ही नहीं तो मेरे को एरर ही तो मिलेगा, क्लियर है। चलिए, तो ये थे इसके 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंस। वही चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट इंपॉर्टेंट हैं, क्लियर है। तो चलिए, अरे हाँ, आज तो आपकी 100 वीडियो पूरी हो गई यार, कंग्रेचुलेशंस, आज आपने 100 वीडियो देख ली हैं। और अगर पैटर्न्स का भी मिला लें तो करीब 127-28 वीडियोज़ आप देख चुके हो। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जो यहाँ तक इतना सफ़र तय करके आए हैं मेरे साथ। आगे भी हम डबल सेंचुरी भी मारेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। पूरा इन डेप्थ पोस्टमार्टम हम लोग करने वाले हैं, पाइथन का करने वाले हैं, कि चल ही रहा है, ठीक है। चलिए, तो चलिए दोस्तों, इतना ही था इस वीडियो में फिलहाल, और कुछ भी नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे डिफरेंसेस थे, मैंने आपको बता दिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वही अपना वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। 100 वीडियोज़ हो चुकी हैं, बहुत मेहनत लगी है 100 वीडियोज़ बनाने में, ठीक है। आपका एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए, बस सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को बस। और पाइथन में तो मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा। सब ई बुक सब फ्री में दे रखा है, गिटहब का लिंक में, सोर्स कोड मैंने आपको फ्री में दे रखा है, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।